ठीक है, आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक बहुत ही वीवीआई कंसेप्ट है और ये पेपर थर्ड जो MEC 3 क्वांटिटेटिव मेथड में क्वेश्चन यहाँ से आता है न्यूमेरिकल। तो मैं सबसे पहले थियोरेटिकली ये क्या है वो जानने के लिए, कभी कभी लिखने भी दे देता है थियोरेटिकल, तो वो भी हम लोग जानेंगे। तो जो लोग पहली बार ये पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं बेस थ्योरम, उससे पहले मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का वीडियो अवेलेबल होगा मेरे चैनल में, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये होता क्या है, तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस पे फिर बैक जाना पड़ेगा। तो मान के चलो इवेंट्स है कुछ, इवेंट्स 1 2 इवेंट 2 डॉट 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 इवेंट n। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये मतलब पार्टीशन सेट, मतलब इवेंट 1 2 3 एक सेट ऑफ इवेंट आर सेट टू रिप्रेजेंट पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस S, यानी किसी भी सैंपल स्पेस S का पार्टीशन माने पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को इवेंट के द्वारा बतलाया जाता है। एक्चुअल में सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज ए ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इवेंट E1 E2 En तक डॉट डॉट En तक रिप्रेजेंट करता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस जब वो कुछ कंडीशन को फुलफिल करता है। पहला कंडीशन मैंने कल भी डिस्कस किया था पार्टीशन ऑफ सेट में, जो इवेंट I इंटरसेक्शन इवेंट J, ठीक है, ये दोनों को निकालेंगे ऑलवेज 5 होगा। ठीक है, ऑलवेज 5 होगा, तो ये दोनों को हम निकालेंगे 5 होगा। और कभी भी I डज नॉट इक्वल टू J, यानी डिसजॉइंट पेयर वाइज डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, और I J इक्वल टू 1 2 डॉट 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 n तक। दूसरा जो कंडीशन है जो पार्टीशन सेट ऑफ द सैंपल स्पेस के लिए, जब हम इसका यूनियन लेंगे, इवेंट 1 का यूनियन लेंगे, इवेंट 2 का यूनियन लेंगे, डॉट 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 हम लेते जाएंगे, यूनियन लेंगे इवेंट n का, ये क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट जो होगा यूनियन लेने के बाद वो सैंपल स्पेस देगा, क्योंकि इसी चीज से पार्टीशन है, यानी पार्ट से बना है। और थर्ड होना चाहिए, प्रत्येक इवेंट जो कंटेन किया है सैंपल स्पेस, उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट I बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 100 तक भी हो, ये इसका हमेशा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू भी 0 हम कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में निगेटिव की कोई स्थान नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सॉरी 0 के बराबर नहीं होना, नॉन जीरो अकरेंस होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई करता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। अब इसी में एक कोई और इवेंट हम चूज कर लेते हैं, A B एनी इवेंट। ठीक है, एनी इवेंट, ठीक है, एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। इसका नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी का एक एसोसिएट हम दूसरा इवेंट ले लिए। जैसे मान के चलो हम 2 बैग है, ठीक है, तो 2 बैग से हम दोनों बैग में कुछ बॉल है, किसी भी कलर का हो सकता है। हम सपोज मैंने सिंप्लीफाई करके मैं बताना चाह रहा हूँ, 2 बैग है, दोनों में बैग कंटेन है, मान के चलो रेड और वाइट है दोनों बैग में। तो यहाँ पर जो ए जो हम मैंने ले रहे हैं, तो ये नहीं, इवेंट 1 मतलब है कि एक बॉल को हम ड्रॉन कर रहे हैं, तो इवेंट 1 मतलब अगर हम पहला बैग से कर रहे हैं तो इवेंट 1 हो गया, दूसरा बैग से कर रहे हैं तो E2 हो गया इवेंट। और जो बॉल हम निकालें वो रेड हो,
तो उसको हम ए से कर रहे हैं। अब बॉल किसी भी दोनों बैग से निकलेगा तो रेड हो सकता है, इसीलिए ये एसोसिएट है, और इसकी जो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होता है ये भी एसोसिएट है इसी सैंपल स्पेस का, जैसे कब, ठीक है। तो अब यहां पर बेस थ्योरम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं है, इट इज द सम ऑफ द फॉर्मूला में हम यूज करते हैं जो कल हम लोगों ने सीखा, टोटल प्रोबेबिलिटी और जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी दोनों को होगा, मतलब ये सम अप है, उसी से रिजल्ट हम लेंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम डायरेक्टली बेस थ्योरम में लिखने जा रहा हूं। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ई आई। अब ई आई में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो बेस थ्योरम का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन होगा। ई आई आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल में एकदम आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कि अब यहां पर हम जो हमने ए को क्या माना, ए को माना कि भाई जो बॉल हम निकले वो रेड है। अब किस बैग से वो निकलेगा वही आई दिया गया, जो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम जांच कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, ठीक है, इवेंट 1 हो 2 हो अपने फॉर्मूला में ले लिया जाएगा, ठीक है। अब 2 होगा तो हमारा 1 2 होगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आई बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई आई, ठीक है। ये वाला कुछ जाना पहचाना शकल मिल रहा है? अरे कोई तो बोलिए। नो टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी में हम अभी नहीं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, ठीक है, टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई आई। अब यहां जरा ध्यान देना, यहां आई बराबर 1 2 डॉट 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 एन होगा, यहां सम अप है, अगर 2 इवेंट होगा तो 2 बार जुटेगा 1 और 2 लगा के, ठीक है। अब हम बता देते हैं थोड़ा सा और हम इसमें कहना चाहेंगे, एक लाइन। अगर मान लो 2 इवेंट है, 2 बॉक्स है, और पहला बॉक्स से हम ये पहला इवेंट हम E1 को मान रहे हैं, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1, और E2 इक्वल टू सेलेक्ट इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉल फ्रॉम बैग 2, ठीक है। 2 इवेंट रहेगा तो कोई, और हमको क्या पता लगाना है कि मान के चलना है कि हमको पहला बैग से जो आएगा, पहला बैग से जो आएगा, अब देखो यह फॉर्मूला एकदम क्लियर होते जाएगा तुम्हारा, पहला बैग से जो आएगा तो E1 बराबर पहला बैग से माने है। देखो हम यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग में रहेगा। E1 फर्स्ट बैग को इंडिकेट कर रहा है, इवेंट को, यहां से बॉल निकाला गया, और E2 हमारा सेकेंड बॉल का इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा सा यहां ध्यान देने की जरूरत है, सेकेंड बॉल लिख दिए, बैग होना चाहिए, ठीक है, ये बैग से कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम अगर हमको ये भी तो हम तो बोल दिए कि भाई मान के चलो कि पहला जो बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, जो बॉल निकला है वो बैग 1 से निकला है, तो यहां पर हम E1 बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर बैग 2 से निकलता तो E2 बाय ए होता। बाकी फॉर्मूला हमारा कितना इवेंट है, 2 इवेंट है, और एक तो एसोसिएट हमारा इवेंट है जो बॉल निकला है, ठीक है, वो मतलब रेड हो, ऑरेंज हो, कुछ भी कलर का हो, तो ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, जो रहेगा तब, यहां अगर 2 रहेगा तो ये 2 आ जाएगा, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। अब यहां पर क्या होगा, सम अप है, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो कितना इवेंट है, 2 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये सेम लिखा गया यहां तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, जोड़ना पड़ेगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। अगर 3 इवेंट रहता, ठीक है, तो एक और जुट जाएगा,
4 रहेगा तो 8 जुट जाएगा, लेकिन ऊपर एक ही रहेगा, याद रखना ये सम अप है। देखो दोनों ऊपर नीचे एक ही नजर आ रहा है, लेकिन ये टोटल प्रोबेबिलिटी इंडिकेट कर रहा है और ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अगर इवेंट 2 होता, मान के चलो कि हमको क्या प्रोबेबिलिटी, जो लाल बॉल निकला है हमको, तो आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी करना पड़ेगा कि जो लाल बॉल निकला है वो बैग 2 से निकला है, तो जहां जहां 1 है वहां 2 करना पड़ेगा। आप समझ में आ रही है? ये नीचे वाला में कुछ नहीं होगा क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल लेगा, खाली यहां चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अब इसके आगे भी कुछ है जो ये चीज जानना पड़ेगा। तो इसमें हमने देखा कि इवेंट है, देखो E1 E2, ठीक है, इवेंट 3 ... तो ये सारे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें 2 तरह की प्रोबेबिलिटी निकालने की बोल रहा है, एक प्रोबेबिलिटी और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI हमको निकालना है तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रायरी। ठीक है, प्रायरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस EI। और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया गया है, जैसे दिया गया यहाँ पर A/EI, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, देखिए इसको पोस्चेरिओरी कहा, जो भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ये प्रायर ये हो गया। और जो बेस थ्योरम ऑफ जो प्रोबेबिलिटी को जाना जाता है, इट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज। ठीक है, तो ये हमारा प्रायरी और जो क्या कहा गया, तो ये सारा चीज हम लिख देने से हमारा एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा थियोरेटिकली बेस थ्योरम पर।